All of you, this is Mayank Raj here. Okay, so today I am going to explain that how I have completed my first year of CSC from Lovely Professional University. Okay, why I am explaining this यार, मैं ये बातें आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है कि हमारे को पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, ठीक है? लेकिन जब टाइम जैसे एक्सपेंड हो जाता है तो उसके बाद पता चल रहा है कि अरे मैंने ये कर लिया होता, मैंने वो कर लिया होता. So why I am the right person to explain this? Because I have just completed first year, so I am well experienced from that how we will pursue our first year. And the second thing is that I have scored 8.23 CGPA, 8.3 approximately 3 CGPA, 8.3 CGPA in the first semester, and now I have just calculated I am getting like around 9.5 CGPA. Okay. So I think that's why I will explain that how I have just make that much difference. In first semester I have just scored 8.3 and in the second semester I have scored 9.5. So मैंने कुछ गलतियाँ की थी फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको मैंने दोबारा उसको एग्जामिन किया कि मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई है. उसी मिस्टेक्स को मैंने कंक्योर किया और सेकेंड सेमेस्टर में मैंने उस पर काम किया, जिसकी वजह से मेरे CGPA कुछ 9.5 बन रहा है. मैंने थोड़ा मिस्टेक इसमें भी किया है यार, तो उस मिस्टेक्स को भी अगर सुधार लेता मैं तो शायद आई एम हैविंग द गुड स्कोर, बट 9.5 इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड. सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो यार सबसे पहले बात है जो हम लोग करते हैं कि क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम टाइम को वैल्यू ही नहीं करते हैं, ठीक है? जब मन किया हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं कुछ भी, मतलब मोबाइल फ़ोन खोला और साथ में कुछ और खोल लिया, ठीक है? बगल में कुछ और खोल लिया, फिर कहीं चले गए, बस फ़ोन अब पॉकेट में रख दिए. उसके बाद मतलब क्लासेस ऐसे ही एज इट इज़, बस अटेंडेंस के लिए हम लोग लगाते हैं, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है, मैं आपको खुद बताऊँ तो मैंने सबसे ज़्यादा क्लास में सिंसियर रहा है. मेरे साथ बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे दैट आई वॉज मच मोर सिंसियर इन द क्लास. इसके कारण क्या था कि मुझे अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ता था. जो भी डाउट मेरे माइंड्स में आते थे मैं तुरंत टीचर से पूछ लेता था. तो उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे जो टाइम थे वो बच गए. और डाउट्स पूछने से क्या होता है कि जैसे आप क्लास में एक्टिव रहोगे तो आपको वो नींद नहीं आएगी, बोरियत फील नहीं होगा, और उसके वजह से क्या होगा कि आप एक्टिव रहोगे. उससे क्या होगा, टीचर के सामने भी एक आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है LPU का, ठीक है? तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा से आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, ठीक है? तो सबसे पहला ये पॉइंट हो गया. उसके बाद क्या है यार, सबसे बड़ी चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक I have joined like in September, okay, last September. Classes are started in October, ठीक है? अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई. तो मैंने अक्टूबर नवंबर अच्छे से क्लास किया, लेकिन दिसंबर में मेरे फ्रेंड का मतलब फ्रेंड के फैमिली में मैरिज था, मैंने उसको अटेंड करने के लिए चला गया. तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरा जो कंसिस्टेंसी था 1-2 दिन का ब्रेक हुआ. उसके वजह से क्या हुआ कि मेरे इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में, जैसे EC का, इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलने में बता रहा हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे वीक होने लगा. बाकी सारा चीज़ तो क्लियर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का उसकी और भी वजह होंगे, लेकिन ये भी एक वजह था कि मैं कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो उसमें वो नहीं करना है. तो पहला चीज़ है कि कंसिस्टेंट मतलब ऑलवेज रहना है, क्लास अटेंड करना है अच्छे से. अगर कहीं कुछ काम है तो उसको जाके उसी दिन रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्लास पे, तो उसी दिन देखना है. ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग ऐसा सोचे कि छोड़ो 10 दिन के बाद देखते हैं, 15 दिन के बाद देखते हैं. उससे क्या होगा, आपको एक मतलब जब, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है 1 महीने का, तो आपको माइंड में एक चीज़ आएगा कि यार रिकॉर्डिंग देखने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इतना रिकॉर्डिंग तो हम देख नहीं सकते हैं, तो मेहनत भी वेस्ट हो जाएगा, तो नहीं देखना. तो एक चीज़ और है कि उसी टाइम पे क्या करना है आपको कि उसी दिन का रिकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है? जिस दिन मान लीजिए लेक्चर छूट गया तो गए रिकॉर्डिंग देख लिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लिया, उसमें कोई डाउट हुआ है तो अगले दिन क्या है कि डाउट पूछना है. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको डाउट क्लियर होना चाहिए. जो भी डाउट आपके पास आ रहा है उसको डाउट को क्लियर कर दीजिए, ठीक है? अगले दिन टीचर से पूछिए, थोड़ा सा उसको मतलब हाईलाइट करके रखिए डाउट आप जो. उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक रफ कॉपी लीजिए. नोट्स बनाने के चक्कर में मत ज़्यादा रहिए, एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें सारा कुछ जो भी क्लास में बताया जाता है उसको साथ ही साथ लिखते जाइए.
ताकि जब रिवीजन आप करें तो वो आपको फ़ायदा करे। और सबसे बड़ा बात है कि एक छोटा सा एक ऐसा नोट्स बनाइए जिसमें आप मतलब एक होता है ना कि इस तरीके का नोट्स जिसमें आप सारा कुछ मतलब लिख लो, ठीक है, मतलब कम स्पेस में बस हिंट टाइप का, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करें तो सारा कुछ आपको नज़र आ जाए। क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर क्लास, ओके, क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन होता है। आस्क योर डाउट एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम हो तो पूछना है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचेगा, वो चीज़ दिमाग से निकाल देना है। फिर थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, ठीक है, आप फ्रेंड्स बनाइए, आपके व्हाट्सअप ग्रुप बने होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको कम्युनिकेट करना है दोस्तों से। उससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब ऐसे होते हैं कि कोडिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि पहले से उनको सारा पता है, वो लोग ऐप्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्या पता होता है कि अच्छा क्लास में तो सारा कुछ है, क्लास में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग कम्युनिकेट नहीं करते। तो आपको आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा फ्रेंड आपका क्या कर रहा है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप मोटिवेट फील कीजिएगा, आप उनसे गाइड ले सकते हैं कि अच्छा भाई ये कर रहे हो तो इसमें क्या होगा, वो कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ मतलब यूनिवर्सिटी कोई टेस्ट मतलब हेल्ड करवा रहा है, फिर कोई एग्ज़ाम हेल्ड करवा रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा एग्ज़ाम इस डेट को है, तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा बर्डन जो कि हमें यूएमएस या फिर एलपीयू टच ये सब चेक करते रहना है, वो उससे बच जाते हैं। हमको व्हाट्सएप में सारा इन्फॉर्मेशन वो मिल जाता है, ये चीज़ हो गया है। फिर फोर्थ पॉइंट है मेक नोट्स ऑफ क्लास। आप जो क्लास में पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा नोट्स बना लें, जो कि मैंने अभी बता भी दिया कि आप छोटा सा एक नोट्स बना लिए जिसमें आपको हिंट पता चले ये चीज़ पढ़ना है, वो चीज़ पढ़ना है, इस तरीके का एक नोट्स बना के रखें, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप पूरा रिकॉर्डिंग अगर देखने बैठोगे तो वही चीज़ आपको वर्डन आएगा माइंड में कि अच्छा 2 महीने का रिकॉर्डिंग है, 3 महीने का, आप 1-1 घंटा का रिकॉर्डिंग है, तो वो कैसे देखें, ठीक है। क्योंकि यार क्लास में 1 घंटे के लेक्चर में आपको 30 मिनट्स का मेनली उसमें से आप निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स थोड़ा सा सबको मतलब आने में लग जाता है टाइम, इस तरीके से थोड़ा सा 30 मिनट मेनली पढ़ाई होता है, 30 to 45 मिनट, ठीक है। वो टीचर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन आप उसी दिन अगर देख लोगे तो आपको वर्डन नहीं होगा, बहुत कम मतलब बहुत कम ही ऐसा मान सकते हो, बहुत कम आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, वो लास्ट में फ़ायदा होता है। फिर जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि रिकॉर्डिंग देखना है आपको, ठीक है, उसी दिन रिकॉर्डिंग देख लेना है ताकि आपको वो बर्डन ना हो। 6th वाला क्या है कि कोडिंग में क्या है, मेनली सीएससी का क्लास क्या होता है कि आपको सीएससी की क्लास में बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट अपना क्या है, सीएससी ही है। बाकी आप सब्जेक्ट में थोड़ा सा आप लीनियंट भी है तो चल जाएगा, लेकिन सीएससी में आपको बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि सीएससी काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाई होगा, सबसे अच्छा सीएससी के टीचर मिलेंगे और उसमें मज़ा भी आएगा। तो आपको क्या करना है डे 1 से, ठीक है। इसके लिए क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप क्लास ज्वाइन करने से पहले एक लैपटॉप परचेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ दिन के बाद आपके पास प्रेशर होगा कोडिंग करने का, जब टीचर्स बोलेंगे कि कोडिंग करना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि पहले से ही परचेज कर लें, क्लास स्टार्ट होने से पहले लैपटॉप परचेज कर लें, उस पर थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के अभी सी लैंग्वेज का आप कोडिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा जाने का मतलब वो नहीं है, आप सर्च मारिए कि सी का मतलब सी लैंग्वेज का कुछ वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उस पर थोड़ा सा आप कोडिंग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको पहले से कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो कोडिंग ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग डे 1 से करना है, ठीक है। जो भी क्लास में बताया जाता है उस पर कोडिंग आप करते रहिए, 1 घंटे कीजिए, 1.5 घंटे कीजिए, वो आपके माइंड पे, लेकिन डेली एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहना है कोडिंग के लेके, ताकि आप सिर्फ मतलब क्योंकि मेनली क्या है, कोडिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर आपका कमांड है तो प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। वो चीज़ है, अगर कोडिंग में आप क्या होता है लॉजिक बिल्डिंग में आपका हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोडिंग डे 1 से करना, भले ही 1 घंटा करे, 1.5 घंटा करे, 2 घंटा करे, जितना भी करे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, लेकिन करना है कोडिंग। उसके बाद क्या है कि जो आपको होम असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, लाइक मेनली इन मैथ्स, ओके, कि आपको मैथ्स में कुछ मिला है, फिर सीएससी में, ठीक है। सीएससी मैथ्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा कम भी दे सकते हो तो चल सकता है। जैसे मैकेनिकल का क्लास होगा तो उसको क्या करना है, क्लास में सुन लेना है अच्छे से, उसके बाद आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें क्लास में जो क्वेश्चन करवाया जाता है सर जो करवाएंगे वो क्लास में ही क्वेश्चन वो करते जाना है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, वो आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं कि क्या क्या करवाया गया, उसी को देख लीजिए, एग्जाम आपको बहुत सही जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स, उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसमें जो सर बताया, जो MCQ करवाया उस MCQ को नोट्स करना है सिर्फ,
वही MCQ, उसी से रिलेटेड MCQ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया CSC और मैथ, ठीक है, उसका क्या करना है, या फिर EC को भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ के मतलब थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, CSC और मैथ, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को क्या करना है, इसमें जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है वो कंप्लीट करके जाओ। आपको समझ नहीं आता वो टीचर से पूछो आप, ठीक है, क्योंकि टीचर्स आपको सामने से आके तो पूछने वाले हैं नहीं कि तुमने किया कि नहीं किया, क्योंकि अभी तो हम लोग स्कूलिंग बॉयज़ तो है नहीं, स्कूलिंग बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो सामने से आकर टीचर पूछेंगे, तो आपको कंप्लीट करना, नहीं समझ में आता आप अगले दिन टीचर से पूछिएगा। आई एम गिविंग अ गारंटी 100% द टीचर विल टेक योर डाउट, ठीक है। क्योंकि मैंने एक क्लास में तो यार आधे घंटे तक डाउट पूछा था, 1 घंटे का क्लास था, मैंने आधे घंटे 45 मिनट तक डाउट पूछा था और टीचर ने मेरे सारे डाउट क्लियर किए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके डाउट क्लियर होंगे ही होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो वो हो जाएगा। उसके बाद CSC का बताया, CSC का पढ़ने का सबसे बेटर तरीका है यार, थ्योरी जो बताया जाता है क्लास में वो, और फिर क्लास में लैपटॉप से आप क्लास करो, ठीक है, ताकि मैम जब या फिर सर जो भी हो वो आपको जब बोले कि कोड आप पेस्ट करो चैट बॉक्स एरिया में कि आपने क्या कोड किया है, कोई मान लीजिए आपको असाइनमेंट दिया गया, इस क्वेश्चन को करना है, आपने वो असाइनमेंट किया, अब उसके बाद वो कोड को पेस्ट करने के लिए आपसे बोला जाए कि आप चैट बॉक्स में उस कोड को पेस्ट करो, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग थोड़ा एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि मैम या सर फ़ोन पे क्लास कर रहे हैं या फिर मतलब इधर उधर थोड़ा, तो वो नहीं करना है यार, आप गलत करो सही करो, लेकिन आप एक हैबिट डेवलप करो कि कोई भी कोडिंग क्वेश्चन दिया जाता है आप गलत ही करो, लेकिन वो चीज़ आपने क्या अटेम्प्ट किया वो पता होना चाहिए टीचर को, ताकि आपको वो बता सके, ठीक है, कि आपने गलती कहाँ पे की, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडली क्लास मिलेगा, इसमें नो डाउट है। तो CSC में ध्यान रखना है, थ्योरी के साथ साथ आपको कोडिंग हैंड बाय हैंड चलना चाहिए, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ें, उसका इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये हो गया आपका CSC का। मैथ्स का सिंपल सा जो क्लास में क्वेश्चन किया करवाया जाए वो क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लिए तो भाई मतलब आई हैव स्कोर्ड लाइक 44 आउट ऑफ 45, इट मीन्स आई हैव जस्ट लाइक मिस 1 मार्क, बट आई एम 100% श्योर कि आपने जो क्लास में क्वेश्चन करवाया जाए तो उस क्वेश्चन को कर लिए, उससे थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए कि इसको ऐसे होता है, तो वो आपके लिए बहुत सही, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो यूट्यूब पे आप सर्च मार के कुछ मैथ्स को देख सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक डाल के, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे PMS आपको करना है, ठीक है। PMS में क्या है, PMS एक ऐप है, ठीक है, आपको फ़ोन पे मिल जाएगा एंड्रॉयड फ़ोन में, तो आपको उसको डाउनलोड करना है, उसमें सारा कुछ मिला रहता है आपका सब्जेक्ट कोड के थ्रू। तो PMS को क्या करना, उससे पता चल जाएगा आपको कि सिलेबस क्या है, आपको ये भी पता चल जाएगा, नोट्स भी वहाँ पे होते हैं LPU का, तो उससे आपको पता चल जाएगा पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये PMS के लिए हो गया यार, ये बहुत सही चीज़ है, ठीक है। तो आपको डे 1 से स्टार्ट कर लेना है, PMS डाउनलोड करके आपको सब्जेक्ट कोड पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है यार, आपको PMS हो गया, ठीक है। क्लास अच्छे से करना है, ध्यान रखना लैपटॉप को आपको मतलब पहले ही बता दें कि लैपटॉप आप पहले ही से परचेज करके रखो, क्लास लेने से पहले ही, वो ज़्यादा सही रहेगा। और क्लास ध्यान रखना लैपटॉप पे ज़्यादा करने का कोशिश करो, ठीक है। मेनली जैसे लाइक CSC क्लास, मेनली CSC और वो लैपटॉप पे होना ही चाहिए, ताकि आप कोडिंग कर रहे हैं वो आप कॉपी करके चैट बॉक्स में पेस्ट कर सको, टीचर को दिखा सको कि मैंने ये कोड किया, इसमें गलती कहाँ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है कि बुक, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे जब सिलेबस बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा बुक आपको परस्यू करना है, कौन सा बुक यूज करना है, कौन सा नहीं, ठीक है। रेफरेंस बुक ये लेना है, तो उसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या करना है C लैंग्वेज का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का सिर्फ बुक लेना है, C लैंग्वेज का कोई सा भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले से तो आप उसके साथ ही रहो, ठीक है। न्यू बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो एक C का एक बुक ले लो, ठीक है। C लैंग्वेज का एक बुक ले लो, अभी से ऑर्डर कर सकते हो तो बहुत सही है, ताकि आप पढ़ सको उसको अभी से ही, थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब सिर्फ CSC का बुक लेना है, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का बुक नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्या करना है CSC का लेना है। और मैथ्स के लिए क्या करना है, सिंपल सा बताया कि लेक्चर को देखना, उसमें जो क्वेश्चन करवाया जाता है, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बस उसको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स का भी बुक नहीं खरीदना, बुक सिर्फ CSC का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया यार। उसके बाद यूट्यूब से आप मैथ का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, या फिर गूगल पे सर्च मार के कर सकते हो, लेकिन वो मतलब ज़्यादा उसका नेसेसिटी नहीं है, आप सिंपल सा जो क्लास में करवाया जाए उस क्वेश्चन को कर लो, दैट इज़ इनफ, ओके। लेकिन क्लास का जो क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट सोल्व करके रखो, उसको कहीं पे सोल्व करके रखो, ताकि रिवीजन जब करो, ठीक है, तो वो पता चले कि अच्छा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसमें हम मतलब मेरा प्रॉब्लम आया था, ये इससे इसका सॉल्यूशन ये है,
इस टाइप से कॉपी अलग से बना के रखो मैथ के लिए, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करके रखो। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, उसी क्वेश्चन को देख लेना है, उसी से आएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया है। और सबसे लास्ट में बताएंगे यार कि टाइम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना है। ठीक है, जितना भी टाइम लगे टाइम लगाना है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा वो मिस किया, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप नंबर ग्रैब कर रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, दैट मैटर। ठीक है, अच्छे से जीपी आएंगे वो मैटर करेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोडिंग इन द सेंस कि आप छोटे छोटे से क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कैसे बनाते हैं, इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है, फेबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो सारा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप मतलब स्टार्टिंग से ही कोडिंग पे फोकस कीजिए और बाकी सारा सब्जेक्ट जैसे बताया गया वैसे पढ़ते रहिए। ठीक है यार, तो अच्छा लगे तो हिट करना, लाइक वीडियो करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम और इस तरह का कोई वीडियो लेके आए, ताकि तुम लोग मोटिवेट फील कर सको। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि हम उस पर भी वीडियो बना दें कि क्या मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस कैसा है, वहाँ का मतलब माहौल क्या है, रैगिंग टाइप का ऐसा क्या है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। आपको बाहर रहना है, पीजी लेकर रहना है वो चीज़, या फिर हॉस्टल में। ठीक है, तो इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे यार कैसे, क्योंकि मैं अभी वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा दो दोस्त है, उससे बात करके आपको डिटेल नॉलेज बताएंगे कि क्या आपको लेना चाहिए। ठीक है, बाय बाय यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे।